सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां विजय सेन, आप सभी को जय हो गया बाबा की। तो आप सभी को पता है कि कल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। तो होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, कुछ लोगों ने कॉल भी किया और बोले गुरुजी आप होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर हमारे लिए कोई आप धन प्राप्ति की साधना दीजिए। तो उन लोगों के कहे अनुसार हम आप सभी को होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर सिर्फ 1 दिवसीय प्रयोग आप सभी को दे रहे हैं। बाकी जो साधना है वो साधना हम आप सभी को आने वाले समय में 11 दिवसीय 21 दिवसीय दे देंगे, जिससे आप सभी उस साधना को भी कर सकते हैं यक्षराज कुबेर महाराज के मंत्र के माध्यम से। बाकी अभी उसी मंत्र का आप सभी को 1 दिवसीय प्रयोग दे देते हैं ताकि आप लोग होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल और पूर्ण रूप से गुप्त मंत्र है। ये आप सभी को ये मंत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ हम आप सभी के लिए इस मंत्र का प्रभाव बता देते हैं, क्योंकि इस साधना को हमने कुछ लोगों को कराया हुआ है। जो लोग हमारे पास गृह प्रशिक्षण में आते थे और उन्होंने जब हमें बताया गुरुजी हमारे लिए थोड़ा धन की कमी भी हो रही है, और क्या होता है गुरुजी कि हमारे पास धन तो आ जाता है लेकिन धन स्थिर नहीं रहता है, ठहरता नहीं है। हमारे पास धन आता है और चला जाता है। जब उन्होंने हमसे ये बोला तो हमने उन लोगों के लिए यक्षराज कुबेर महाराज की जब साधना कराई तो सबसे महत्वपूर्ण इस साधना का जो प्रभाव है जो दिखता है लोगों के लिए, वो ये दिखता है कि धन तो प्राप्त कराता ही कराता है ये मंत्र। साथ ही साथ आपके पास जो धन आता है तो आने के बाद वो धन काफी लंबे समय तक आपके पास ठहरता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये, इस मंत्र की साधना करने के बाद या इस मंत्र का जो हम 1 दिवसीय आप सभी को प्रयोग दे रहे हैं, इस प्रयोग को करने के बाद आपके पास जो पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं अनावश्यक तौर पर, तो वो पैसे आपके अनावश्यक तौर पर खर्च नहीं होंगे, ठहरने लग जाएंगे आपके पैसे, स्थिर होने लग जाएगी लक्ष्मी। तो इसीलिए मंत्र का बहुत ही ज्यादा प्रभाव हमारे लिए जब लोगों को हमने कराया तो देखने को मिला। उन लोगों के द्वारा जब उन्होंने बताया गुरुजी इस मंत्र से हमें धन की प्राप्ति तो हो ही रही है, साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करने के बाद, साधना करने के बाद, और जब हम हर दिन इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इससे हमारा जो धन है वो स्थिर होने लगा। कहीं ना कहीं अनावश्यक तौर पे हमारा धन खर्च नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये मंत्र हम आप सभी को देना चाह रहे हैं ताकि आप लोग इस मंत्र का 1 दिवसीय प्रयोग करें तो धन की प्राप्ति भी करें, और इसके साथ साथ आप लोग जिनके लिए धन की स्थिरता नहीं, उनके पास पैसे आ तो रहे लेकिन अनावश्यक तौर पर खर्च हो जाते, तो ऐसे लोग तो अवश्य ही कर लें। साथ ही साथ बहुत ज्यादा जो लोग धन के समस्याओं से ग्रसित हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो सभी लोग भी इस साधना को कर सकते हैं। और इस मंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं। आप जॉब के लिए चाहते हैं, धन प्राप्ति के लिए, धन स्थिरता के लिए, जिस उद्देश्य के साथ भी आप इस मंत्र का प्रयोग या साधना करना चाहते हैं तो वो उद्देश्य, वो प्रयोग संकल्प में बोल दीजिए, उसके बाद इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आपके उस तरह से यक्षराज कुबेर महाराज अवश्य इच्छा पूरी करेंगे। अगर धन स्थिर नहीं हो रहा होगा आपका तो धन स्थिर रहने लग जाएगा, धन की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। अगर जॉब की समस्या तो जॉब भी आपको मिलने की पूर्ण संभावना हो सकती है। साथ ही साथ आपके लिए अगर आप कर्ज में हैं या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो ऐसे अलग अलग प्रभाव इस मंत्र के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव है इस मंत्र का वो धन स्थिर करने का प्रभाव है। अगर आपके पास धन आता है और चला जाता है तो ऐसे लोग अवश्य इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास धन तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन धन को स्थिर करना बहुत आवश्यक होती है। अनावश्यक तौर पे हमारा धन खर्च नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का धन अनावश्यक तौर पे खर्च नहीं होता तो ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी से जूझते नहीं है। लेकिन धन आ रहा है और धन चला जा रहा है, अनावश्यक तौर पर खर्च हो जा रहा है यहाँ वहाँ, तो ऐसे लोग कभी भी कितना भी धन कमा लें लेकिन वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि धन आएगा और चला जाएगा। तो इसीलिए हम इस मंत्र को आप सभी को दे देते हैं, प्रयोग बता देते हैं कि होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पे आप सभी इस मंत्र का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो ज्यादा किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। जो साधना हम आप सभी को देंगे आने वाले समय में इसी मंत्र की, तो उसमें आपको थोड़ा विधि विधान रहेगा। बाकी इसमें प्रयोग में ज्यादा कोई विधि विधान की जरूरत नहीं, बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी को प्रयोग दे रहे हैं। तो आप सभी को करना क्या है, होलिका दहन की शुभ रात्रि में आप सभी को पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। लकड़ी की बजोट स्थापित करने के बाद उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए। अगर आपके पास यक्षराज कुबेर महाराज की मूर्ति है या तस्वीर है उसको स्थापित कर लीजिए बढ़िया से। आप लोग स्थापित करने के बाद कुबेर महाराज का पूजन करना शुरू कर दीजिए। उनके नाम से आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप दीप जला दीजिए, पुष्पों को चढ़ा दीजिए यक्षराज कुबेर महाराज के चरणों में बेसन के लड्डू का, या फिर आप अपने अनुसार जो भी आपका सामर्थ्य उसके हिसाब से आप लोग यक्षराज कुबेर महाराज को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं या फिर
कुल देवी देवताओं का, पितरों का ध्यान कर सकते हैं। जिसको भी आप प्रिय मानते हैं, जो भी शक्ति आपकी बहुत प्रिय है, जिसके आप बहुत नजदीक हैं, उस शक्ति से आप भावपूर्वक प्रेम से कहिए कि हम यक्षराज कुबेर महाराज का इस मंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। जो मंत्र हम आप सभी को देंगे, उस मंत्र को आप लोग अपनी इष्ट शक्ति को या कुल देवी या पितर देवी देवताओं को बोलकर बता दीजिए कि इस मंत्र का हम 1 दिवसीय जाप करने जा रहे हैं होलिका दहन की शुभ मुहूर्त पर, रात्रि के समय पर। तो इस जाप में आप लोग हमें पूर्ण सफलता दें। 10 दिशाओं से आप लोग हमें मार्ग खोल दीजिए कि जिससे इस मंत्र में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना है। इसको जाप करने के बाद हम जो भी इच्छा रखकर हम इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाए। इस तरह से आप अपनी शक्ति से प्रार्थना लगा दीजिए। उसके बाद अपने कुबेर महाराज से भी विनम्रता पूर्वक भाव के साथ प्रार्थनाएं लगाइए, या फिर संकल्प के साथ भी प्रयोग को आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। तो प्रार्थना में आप कुबेर महाराज से कहिए कि यक्षराज कुबेर महाराज, हम आपके इस मंत्र का, जो मंत्र हम आप सभी को बता रहे हैं अभी, तो उस मंत्र को आप यक्षराज कुबेर महाराज से बोल दीजिए कि इस मंत्र का हम एक ही बैठक में 11,000 जाप करने वाले हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर, रात्रि के समय पर। और उसके बाद हम आपके इसी मंत्र का 11 माला हवन करेंगे। तो हे यक्षराज कुबेर महाराज, जो भी आपका उद्देश्य, जो भी आपकी इच्छा है, तो वो आप यक्षराज कुबेर महाराज से बोल दीजिए कि बाबा, हम इस उद्देश्य, इस इच्छा के साथ हम आपके इस मंत्र का जाप और हवन कर रहे हैं, तो आप कृपा करके हमारी इस इच्छा को पूर्ण करने की कृपा करें। इस तरह से आप यक्षराज कुबेर महाराज से प्रार्थना लगा दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली तरीके से रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। तो इस मंत्र का जब आप प्रयोग करेंगे, जाप करेंगे, तो उस समय आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। आसन आपको हो सके तो कुशा का लेना है, या फिर आसन भी आप लाल कलर का ले सकते हैं। जो भी हम आप सभी को मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको एक ही बैठक में 11,000 जाप करना है, 11 माला आपको हवन करना है। तो अब हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम यक्ष कुबेराय मम धनम ऐश्वर्य देहि देहि ह्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र इस प्रकार से। तो इस मंत्र का आप सभी को एक ही बैठक में 11,000 जाप करना है, और इसी मंत्र की आप सभी को 11 माला हवन करनी है। हवन आप सभी को सिर्फ घी में शहद मिलाकर आप सभी को हवन करना है, और आप सभी को ध्यान रखना है कि घी की क्वांटिटी ज्यादा रहना चाहिए, शहद थोड़ा कम रहना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी इस मंत्र का हवन कर सकते हैं। तो इसके बाद आप सभी की जिस भी इच्छा के साथ आप लोगों ने इस प्रयोग को किया होगा, वो इच्छा आप सभी की अवश्य यक्षराज कुबेर महाराज पूर्ण करेंगे। तो आप सभी इस प्रयोग को होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पे कर लीजिए। बाकी माता बीजासेन मैया से भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस प्रयोग को करें यक्षराज कुबेर महाराज के, तो उन सभी के इस प्रयोग को माता रानी सफल बनाए। तो अब आप सभी को जय मां बीजासेन।